500 मीटर अगर पीछे आप देखते हैं तो ये सिकरौल रजवाहा है और ठीक हमारे सामने अगर 500 मीटर आगे अगर उधर दिखाइएगा 500 मीटर जाइएगा तो वहाँ पर जो है कुरमुरी रजवाहा है। ये दोनों रजवाहा के बीच में जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो रहा है। बने वाला बात फिर ना बनी काहे हमनी के बाल बच्चा हती हती बालन स आज ये खाए के वतन धरती बा तो मन धरती हम दे देब त हमर बाल बच्चा कैसे पोसै स। पता चला जब डीएम साहब यहाँ पे आए थे तो हमको पता चला तो हम जहाँ सरकार भवन मेरा बन रहा है वहीं पर डीएम साहब को रोककर हम उसका विरोध भी किए थे। देख रहे हैं इसको धान का कटोरा बोला जाता है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र को जी इस क्षेत्र में आप औद्योगिक क्षेत्र बना दीजिएगा। हाँ घोषित होता है तो कई लोग भूमिहीन हो जाएंगे और जो उपजाऊ ज़मीन है वो एज इंडस्ट्रियल के रूप में जो अगर एक्वायर किया जाएगा तो जो है उपजाऊ ज़मीन समाप्त हो सकते हैं। और जो यहाँ हमन के जमीन चाहिए कि जमीन चाहिए जमीन चाहिए हाँ जमीन चाहिए कि इंडस्ट्री जमीन चाहिए इंडस्ट्री बनी तो रोजगार मिलेंगे। निर्भय डिहरा पटखौली बसौरी रनी बेल्डी मतलब ये पांचों मौजा का जमीन जी 5 गाँव का जमीन है। जी जी 6 मौजा है जी। एको काठा नहीं बचेगा 4 बीघा चला जाएगा सब चला जाएगा। तो खेती वगैरह चीनी मिल से चाय नहीं पियेंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। क्या वो चीनी मिल खुला नहीं खुला अभी तो नहीं खुला। व्यक्तियों का ऐसा लोगों का जमीन जा रहा है जो भूमिहीन हो जा रहे हैं। एक तरफ सरकार पर्चा बांट रही है और फोटो खिंचवा रही है कि हम गरीब को भूमि दे रहे हैं जमीन दे रहे हैं और एक तरफ भूमिहीन से जमीन छीन रही है। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति है। लगभग 100 चाहे विधायक जी होकर चाहे नीतीश जी होकर मिला जुला के मेरा कहना ये है कि पीठ पर गोली मार दीजिए लेकिन पेट पर लात मत मारिए। जी देखा जमीन सरकार को ऐसे मनमानी तरीके से नहीं जाने देंगे और कोई भी अपना पीठ थपथपा ले कि हमने खुलवाया या हमने करा दिया। हम लोग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन खुलवा रहा है कौन क्या कर रहा है। हम लोग पूरे तरारी ब्लॉक में बसौरी पंचायत का सबसे ज्यादा अधिप्राप्ति बसौरी पंचायत से ही किया जाता है। भाई आप लोग जी सब जमीन सर चल जी तो कैसे नहीं जा कैसे पंचायतवासी के सहयोग से जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। यहाँ तक भोजपुर जिला के ये तरारी ब्लॉक के ये बसौरी पंचायत में है। यहाँ दोस्तों कुछ दिन पहले जो है एक खबर जो है काफ़ी तेज़ गति से पूरे बिहार में फैला हुआ था कि अब जो है तरारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है घोषित हो रहा है और कई इंडस्ट्री जो है यहाँ पर लगने वाले हैं। और हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग 249 एकड़ ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए घोषित हुआ था। उसको लेकर जो है देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया जो घोषित हुआ था उसमें कई सारे किसानों का जो है ज़मीन आ रहा था जो कि उपजाऊ ज़मीन है जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे इस पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करते हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से इस को देखते हैं और इस कार्य को लेकर जो है इनसे क्या क्या बातें पूछी गई थी। इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होने के लेकर जो है 249 एकड़ जो ज़मीन यहाँ से लिया जा रहा है जो जैसा कि हमें जानकारी मिला है खबर के माध्यम से यहाँ के विधायक जी के माध्यम से। तो बात करते हैं। सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइएगा। अनिल कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बसौरी प्रखंड तरारी भोजपुर बिहार। पैक्स अध्यक्ष भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में जितने ज़मीन है इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा रहा है उसको लेकर अभी तक आपसे क्या क्या बातें की गई मिलकर? सरकार द्वारा या किसी पदाधिकारी द्वारा अभी तक कोई सूचना हमसे नहीं प्राप्त किया गया है। यहाँ तक कि जब हमको पता चला जब डीएम साहब यहाँ पे आए थे तो हमको पता चला तो हम जहाँ सरकार भवन मेरा बन रहा है वहीं पर डीएम साहब को रोककर हम उसका विरोध भी किए थे। डीएम साहब को रोके थे? हाँ जो अभी तत्कालीन डीएम साहब हैं वही आए थे और वहीं सरकार भवन पर ही हम उनको रुकवाए थे और वो रुके भी और इसका हम विरोध भी किए थे कि सर यहाँ पे सरकार भवन भी बन रहा है, यहाँ पर मेरा WPO है, ये सब एरिया जिसे धान वाला है इस पर विचार किया जाए। डीएम साहब बोले कि ठीक है, उसके बाद चले गए। जब नाप रहा है कि लगभग 60-70 लोग भूमिहीन हो जाएंगे ऐसा अगर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो जाता है तो ज़मीन चला जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र लगाना सरकार अच्छा कार्य है लेकिन ज़मीन का पहले जांच करके कि कहाँ पे हम लगाएंगे तो वहाँ पे जिसे उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे करीब 100 व्यक्तियों का ऐसा लोगों का ज़मीन जा रहा है जो भूमिहीन हो जा रहे हैं। एक तरफ सरकार पर्चा बांट रही है और फोटो खिंचवा रही है कि हम गरीब को भूमि दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं और एक तरफ भूमिहीन से ज़मीन छीन रही है। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति है। लगभग 100 लोग भूमिहीन हो जाएंगे अगर। हाँ 100 लोग करीब भूमिहीन हो जा रहे हैं और बहुत सारा ज़मीन एकदम उपजाऊ है
देखिए जैसे कि मेरा पैक्स का थी उठाकर देख लीजिए यहाँ से कितना आच्छादित होता है। 18,000 20,000 कुंटल लगभग 20,000 कुंटल तक चले जाते हैं धान। 20,000 कुंटल पूरे तरारी ब्लॉक में बसौरी पंचायत का सबसे ज़्यादा अधिप्राप्ति बसौरी पंचायत से ही किया जाता है। और बसौरी पंचायत में ही बंजर घोषित करके उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। आगे आप लोग कहाँ तक आप और आपके लोग सभी लोग आए हुए हैं, तो आगे आप लोग क्या करिएगा, कहाँ तक जाइएगा इसके लिए? सभी पंचायतवासी के सहयोग से जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। यहाँ तक कि इसके बाद हम लोग पंचायत वासियों से सलाह मशवरा करेंगे और आने वाला विधानसभा में हम सभी पंचायत वासियों से अपील भी करेंगे कि हम लोग पूरे वोट का बहिष्कार करिएगा। तो चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि और सह पैक्स अध्यक्ष। उनका कहना ये है कि हमसे जो है और तमाम जो पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों से जो है ये नहीं पूछा गया कि आपके पंचायत में या फिर आपके ब्लॉक अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो घोषित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा रहा है, जो ज़मीन लिया जा रहा है, कैसा ज़मीन है, कम से कम पूछताछ होनी चाहिए। पैक्स अध्यक्ष भी हैं, कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि इस पैक्स से जो है ब्लॉक में कितने जो है धान जो है जाते हैं, धान खरीद बिक्री होती है, उसके अनुसार से भी पता चल जाएगा कि इस पंचायत में जो है कितने बंजर ज़मीन पड़े हुए हैं। देखिए बादल जी हैं, इसके लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। बादल जी, किस तरह से आप देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का जो है ज़मीन चला जाएगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और एक तरफ जो है इंडस्ट्री भी लगने वाला है, तो रोजगार भी जो है उत्पन्न होने वाला है यहाँ के लिए। अभी तो स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि सरकार की दोहरी नीति है। 2014 में एक बयान बहुत वायरल हो रहा था कि जब आकर के बिहार के चीनी मिल से चाय नहीं पियेंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। क्या वो चीनी मिल खुला? नहीं खुला, अभी तो नहीं खुला। और जो बिहार में किसान के खेतों को, ज़मीनों को लेकर के सरकार अधिप्राप्ति कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है, उस पर कंपनी खुला? नहीं खुला। दोबारा सब सरकार ये लॉलीपॉप दिखा रही है कि बसौरी पंचायत में ये ज़मीन लेंगे और इस पर कंपनी खोल देंगे। अभी भी सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि किस चीज़ का कंपनी खोलने वाला है। एक मिनट के लिए अगर सरकार की बात को हम लोग मान भी ले कि कंपनी खुल जाएगी, हाँ। तो ये मानने वाली बात है। और मान लेते हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे खुल गई, आप यहाँ से 50 मीटर की रेडिएशन बना करके चारों तरफ देखिए गांव है। अगर इस तरह की कंपनी खुलती है तो यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस कंपनी खुलने से को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति और जो है पेड़ पौधे को ज़्यादा नुकसान, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इससे सरकार पलायन रोक रही है कि बढ़ावा दे रही है? तो ये तो दोहरी नीति है ना। एक ज़मीन जो आपके पास है ऑलरेडी, उसको आप कुछ कर नहीं रहे। जो ज़मीन उपजा, यहाँ मिट्टी जहाँ छुआ, आप अपने कैमरामैन से बोलिए पूरा चीज़ कवर करें कि यहाँ पे इतना बढ़िया धान लगा हुआ है। जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ से 50 मीटर पश्चिम जाइएगा तो एक नहर है, यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व जाइएगा तो एक नहर है। अगर ये नाम क्या है दोनों नहर का? एक नहर है ये रजवाहा है, सिकरौल रजवाहा है, हाँ, और एक दूसरा और एक कुरमुरी रजवाहा है। मतलब कुरमुरी रजवाहा और सिकरौल रजवाहा के बीच में जो है ये कार्य होना है। अब अगर ये बंजर भूमि है तो सरकार 2 रजवाहा कैसे दे दी? और अगर बंजर भूमि नहीं है तो सरकार इस पर अधिग्रहण कैसे कर रही है? दोनों में से किसी एक में तो झूठा है सरकार। अब ये सरकार तय करके हम किस मामले में झूठा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन आपके शाहाबाद यानी जगदीशपुर भोजपुर जिले में होने वाला है, आप ही के जिले गिरिडीह जिले में होने वाला है। तो क्या इसके लेकर जो है आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे? 6 तारीख को जो है स्वागत साहू जगदीशपुर में आने वाला हाँ, पूरे पंचायत वासियों, पूरे क्षेत्रवासियों को लेकर के हम लोग एक बैठक करेंगे और उस बैठक में क्षेत्र के लोगों को जो भी सहमति बन पड़ेगी। अभी आज हम लोग केवल ये देखने आए थे कि हमारी कैसी ज़मीन जा रही है। 8 दिन पहले ये पेपर में राशि भी अलॉटमेंट हुआ था और ज़मीन का आंकड़ा भी अलॉटमेंट हुआ था। हम लोग को लगा कि पेपर में इसे बाई मिस्टेक या गलती से हुआ होगा। 8 दिन तक हम लोगों ने सरकार का इंतजार किया कि सरकार का कुछ भी बयान आए। जब नहीं आया तो हम लोग को ये विश्वास हो गया कि सरकार भी इसमें सहमत है, तभी राशि आया होगा, तभी ये आंकड़ा आया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे अपना कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। धरना पे भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। जब जैसी जरूरत बन पड़ेगी इस क्षेत्र के लिए वैसा कदम उठाया जाएगा। उठाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, पहला कदम है आप लोगों की तरफ। हाँ, ये कदम है। ये फर्स्ट बार हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, पहली बार जुटे हैं। और सारे किसान जो भूमिहीन हो रहे हैं उनसे भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, उनसे भी हम लोग की बातचीत चल रही है।
उनका ज़मीन सरकार को ऐसे मनमानी तरीके से नहीं जाने देंगे। और कोई भी अपना पीठ थपथपा ले कि ये हमने खुलवाया या हमने करा दिया। हम लोग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन खुलवा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग का मतलब ये है कि उर्वरक ज़मीन कंपनी के नाम पे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील ना हो जाए। देखिए बादल जी, हमारा भी एक सलाह रहेगा कि इसके लिए आप लोग संवैधानिक तरीके से कहीं भी बैठकर जो है आंदोलन आप लोग कर सकते हैं। संवैधानिक तरीके से मतलब इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि मतलब अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप खड़े हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हम लोग संवैधानिक तरीके से कहीं कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी वाद विवाद नहीं हो रही है। अभी हम लोग बस आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। फिर कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर सरकार इन बातों को संज्ञान में नहीं लेती है या सरकार का कोई भी पदाधिकारी यदि इन बातों को सिरे से खारिज कर देता है तो मजबूरन में हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, मजबूरन में हम लोग को धरना देना पड़ेगा। तो ये तो हम किसानों की मजबूरी हुई ना। बाकी संविधान हमारा ही फर्ज नहीं है, संविधान का सरकार का भी यह फर्ज है कि वो संवैधानिक तरीके से किसानों से बात करें। मेरा सलाह था जो हम बताए हैं, जैसे कि ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो हो सकता है कि प्रशासनिक कार्रवाई भी लोग हो जाए, इसके वजह से हम कह रहे थे। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए तो एक भूखे मर रहा है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होने के डर से वो कितना दिन चुप रहेगा। 8 दिन तो इंतजार किया हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहीं के लोग हैं, देखिए बात करेंगे। देखिए चाचा, क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हम रहने वाले हैं। गांव का नाम पटखौली के शिव कुमार पांडे, रिटायर्ड जेई मैकेनिकल। अच्छा, चलिए तो आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं इसके बारे में। हमको दुख इसी बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद एक इंजीनियर हैं। हाँ बिल्कुल। इंडस्ट्री लगाने का उसका नियम है। पहले भूमि सर्वेक्षण करना है, वहाँ के लोगों को देखना है ज़मीन कैसी है। हमारी ज़मीन उपजाऊ है, बिना उपजाऊ है, तो यहाँ तो दोनों तरफ से नहर है। ये तो आप देख रहे हैं। इसको धान का कटोरा बोला जाता है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र को जी। इस क्षेत्र में आप औद्योगिक क्षेत्र बना दीजिएगा। हाँ, अगर फैक्ट्री लगाते तो हमको नौकरी देते। हर इंडस्ट्रीज में मिल रहा है, वो कोयलवारी हो, इंडस्ट्रीज हो, आज भी बोकारो दे रहा है जिसका ज़मीन गया है। लेकिन यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आखिर ये बेघर हो जाएगा। कोई इसको नहीं रहेगी तो क्या करेगा? आप तो कम से कम उनको तो सर्वेक्षण एक बार कराना चाहिए। अच्छा, विधायक जी से क्या सलाह रहेगा? विधायक जी तो विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं इसके लिए। हाँ, क्या करिएगा? विधायक जी से अपील क्या करिएगा? विधायक जी से भी यही रिपोर्ट है कि वो विधानसभा में उठावे कि इस ढंग का क्षेत्र है। वो तो हमारे नज़दीकी हैं, भले मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन औद्योगिक का नियम है कि उसको तो पता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री का भी वही हाल है और जो औद्योगिक मंत्री हैं उनका भी वही हाल है। कम से कम इंक्वायरी तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर मिश्रा। जोगिंदर मिश्रा जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पटखौली का। पटखौली गाँव के हैं जी। अच्छा, पूरा डिटेल्स बताइएगा, कितने गांव इसमें है, कितने गांव का मौजे में जो ज़मीन जा रहा है? और 249-50 एकड़, लगभग 250 एकड़ जो है ज़मीन जा रहा है। जी। कौन कौन से गांव के जा रहा है? गांव का जा रहा है निर्भय, डिहरा, पटखौली, बसौरी, रनी, बेल्डी। मतलब ये 5 मौजा का ज़मीन जी, 5 गाँव का ज़मीन है। जी जी। 6 मौजा है। जी जी। तो आप किस तरह से देखते हैं? किसान हैं, खेती करते हैं? जी हाँ, खेती करते हैं। खेती है आपका? खेत है? खेती कौन बात, मिला जुला कर 4 बीघा खेती बा। 4 बीघा खेती करते हैं? जी जी जी। तो आप किसान का जो है दर्द समझ सकते हैं, इसलिए हम मतलब बात कर रहे थे। जी। ये बताइए, ये जो ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए घोषित हो रहा है, इसको आप अपने नज़र से किस तरह से देखते हैं? क्या खेती जो है उपजाऊ है या फिर बंजर है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल उपजाऊ बा जी। इतना 249 एकड़ में बिल्कुल 4 एकड़ जमीन प्रति बंजर बा, न तो 245 एकड़ सब उपजाऊ धरती बा। 245 एकड़ जी। 205 एकड़ ही। हाँ, 4 एकड़ हाँ प्रति बा उहे बंजर हो। ए है अभाव में को आदमी के रोपे के कोड़े के बल नहीं खे, ए है अभाव में वो बंजर बा कि जरा अधिक खेत बा उ नहीं खे जोत सकत, नहीं खे रोप सकत, वो बंजर है ना जमीन। माटी ऊँच हो गई बा, उना माटी कटवावत है ना, एथी करत है। सरकार के लोग जो और स्थानीय लोग जो भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर जाँच करके गए थे, तो हो सकता है कि उनके नज़र में ये सारा जमीन जो है बंजर हो, इसलिए जो इंडस्ट्रियल तो सरकार 4 एकड़ के बंजर एथी कैले और सरकार में 245 एकड़ के ना जांच कर चाहत रहे कि मैंने 245 एकड़ कैसन जमीन बा। हाँ, सरकार से चाहे विधायक जी होकर से चाहे नीतीश जी होकर मिला जुला के मेरा कहना ये है कि पीठ पर गोली मार दीजिए लेकिन पेट पर लात मत मारिए। जी। देखिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग आइए जिनका ज़मीन जो है साफ जो है इस इंडस्ट्रियल एरिया में
जाएगा। है कोई लोग? आइए आइए, आपका भी आ रहा है, इधर आइए थोड़ा, आप इधर आइए। देखिए कई लोग हैं जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं जिनका इस 250 एकड़ के अंतर्गत जो है उनका ज़मीन जो है चला जाएगा और जो है आज जब इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा तो भूमिहीन हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह, शिवशंकर सिंह। कहाँ के? खौली में रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए कितना अभी ज़मीन है आपके पास? 4 बीघा है। 4 बीघा है। 4 बीघा ज़मीन है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर घोषित होता है तो आपका कितना ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा? एको कट्ठा नहीं बचेगा। एको कट्ठा नहीं बचेगा? 4 बीघा चला जाएगा? सब चला जाएगा। तो खेती वगैरह कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, तो आप क्या सोचिएगा। सरकार से क्या? सरकार तो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है। हम लोग कहना है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, उस जगह पर ये सब चीज़ होना चाहिए ना। हम लोग का यहीं है 2 बीघा 4 बीघा, हम लोग जीते हैं खाते हैं। उपजाने वाला जमीन है, कोटोरी जो कहते हैं, कोटोरी अनाज है, धान का कोटोरी, और उसी में आप लोग काला बैठाते हैं काला की कंपनी। तो यहाँ का जितना लोग जनता है लोग कहाँ कमाएंगा खाएंगा? हम लोग का बाल बच्चा भी रहेगा, घर बनाने का उसका ज़मीन नहीं है। जब ये सब 4 बीघा चल जाएगा तो उसका ज़मीन नहीं बचेगा घर द्वार बनने के। अच्छा ये बताइए जिनके ज़मीन जा रहे थे तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को पैसा भी आवंटित ऐसा किया जा रहा था? नहीं, पैसा का काम नहीं है। हम लोग का काम है कि यहाँ पर रख बैठिए, जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है उस जगह पर हम बंजर जमीन पर उसको बैठाइए। 4 जमीन पर सरकारी बीघा चाहे 4 एकड़ देख लिया, उसके बाद चला गए। और जितना जमीन 45 एकड़ है उसको तो देखना चाहिए उनको। चलिए रानी मौजा में मेरा नाम सतीश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? रानी के हैं। बताइए क्या? रानी मौजा में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको बेघर किया जा रहा है। मात्र वहाँ पर तो 2 डिसमिल 3 डिसमिल का ही बहुत से लोग वहाँ पर आ गए हैं। खास तौर पर वहाँ पर एसी जाति से लोग हैं, उन लोगों का जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। एससी एसटी का साथ में लोहार भी जो पड़ रहा है। एससी एसटी को तो 3 डिसमिल सरकार जमीन भी, यहाँ का स्थानीय विधायक तो जमीन भी बांट रहे थे। वहाँ पर उसको बरियारी जबरदस्ती छीना जा रहा है। अच्छा पहला बात है कि बिना बगैर सहमति के दोहरी नीति से यहाँ पर जबरदस्ती भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। जबकि देखिए जितने लोग हैं वहीं के लोग निवासी हैं, इन लोगों का ज़मीन कुछ ऐसा है कि बसौरी मौजा में भी पड़ रहा है। तो दोनों जगह इन लोगों का समाप्त है, इन लोगों का खेला ख़त्म हो गया। और साथ में ये भी है कि बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे तो रोजगार का देंगे, रोजगार तो दूसरा ही खड़ा हो जाएगा उन लोगों को। चलिए हम दिखाते हैं ये लोकेशन जो है बढ़िया से कि ये लोकेशन कौन सा है। और जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से आप बाईं और इधर आप दिखाइएगा इधर, तो ये तमाम जो ये नज़र आपको जो है जितने नज़र आप कैमरे के माध्यम से कैमरे जो जा रहे हैं कैमरे, वो सारा ज़मीन जो है अभी इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो सकता है, घोषित हो रहा है। और ये इसी एरिया पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो धान का जो है रुपाई जो है हुआ है, काफ़ी जो है घना जो है धान हुआ है। यहाँ के पैक्स के माध्यम से हमें जानकारी हुआ है कि लगभग 20,000 क्विंटल से ऊपर जो है धान यहाँ से पैक्स में जो है जाते हैं। तो अगर यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होता है तो कई लोग भूमिहीन हो जाएंगे और जो उपजाऊ ज़मीन है वो एज इंडस्ट्रियल के रूप में जो अगर एक्वायर किया जाएगा तो जो है उपजाऊ ज़मीन समाप्त हो सकते हैं। और जो यहाँ पर ये तमाम जो आप देख पा रहे होंगे ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब पेड़ भी कटेंगे तो पर्यावरण को जो है नुकसान भी हो सकते हैं। और ये जो हम जिस स्थान पर खड़े हैं हमारे पीछे अगर 500 मीटर अगर पीछे आप देखते हैं तो ये सिकरौल रजवाहा है और ठीक हमारे सामने अगर 500 मीटर आगे अगर उधर दिखाइएगा 500 मीटर जाइएगा तो वहाँ पर जो है कुरमुरी रजवाहा है। ये दोनों रजवाहा के बीच में जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो रहा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इद्रीस। क्या? मोहम्मद इद्रीस जी। किस तरह से देखते हैं? आपका भी ज़मीन है इसमें? जी। क्या है? कितना ज़मीन है आपका? 4 कट्ठा बना ही बा। 4 कट्ठा? 2 भाई। 4 कट्ठा ज़मीन है, 2 भाई आप लोग? जी। सब जमीन सर चल जी तो कैसे मिल अब जा? कैसे खाना पीना कैसे होगा? जी बहुत हमने के ना सर बहुत नाराज बन जाए हमने के। जी। सरकार से क्या अपील रही? विधायक जी से क्या अपील रही? जैसे सांसद महोदय से कि जल्द या सब हटाया जाए। जी। तो ये साफ जो है ये देख पा रहे होंगे जो किसान हैं काफ़ी जो है हक्का बक्का हो गए हैं जैसे ही उनको जानकारी मिला है कि अब हमारा ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है चला जाएगा और
हमारे पास ना खाने पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना घर बनाने के लिए जो है ज़मीन बच पाएगा। तो ये किसान आगामी जो आने वाले समय हैं, अगर उनके पास ज़मीन ही नहीं रहेगा तो उनके जो संतान होंगे वे अपना घर कहाँ बनाएंगे और रहेंगे कैसे। ये सारी समस्याएं जो है ये बसौरी पंचायत में ये तमाम मौजों के अंदर जो है हो रहे हैं। देखिए चाचा हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। देखिए मोदी जी का भी टी शर्ट पहने हुए हैं। मोदी जी का ऐसा लग रहा है कि प्रिय हैं आप, मोदी जी को बहुत मानते हैं अच्छे से। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा, आपके गाँव की जो ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है जा रहे हैं, एकदम समूचा जा रहा बा। देखिए क्या नाम पड़े अपन परिचय? ललन शाह जी। देखिए फिर कैमरा पे है हमारे जमीन है, ये तो बसे के बड़े 22 गो परिवार बनी जाए। 22 गो परिवार बनी। कितना जमीन पर? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा जमीन? हाँ, ये बसे के बाद 200 कट्ठा इंडस्ट्रियल एरिया में चल जाता। तो कैसे घर वर कैसे बनी आगे? कैसे बनी ये न बच्चे कर कैसे मोदी जी के टी शर्ट पहने, मोदी जी से क्या अपील कीजिएगा जो अगर देखते हैं, और मोदी जी के तमाम जो लोग हैं, प्रिय लोग हैं, क्या कहिएगा, क्या अपील रहेगा? हम तो कहते हैं कि जना बने के चाहिए। काहे ना बने के चाहिए? हमारे रहब कहाँ बा? सरकार तो चाहत बा कि इंडस्ट्री के लिए रोजगार मिले वालों के। ना रोजगार से मतलब नहीं, कि हमारा घर से मतलब बा। घर से मतलब बा? हाँ जी। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, वो नहीं चीज नहीं ना। जमीन चाहिए। हाँ, जमीन चाहिए कि हम घर बनी। हाँ, पूछो के बिके हम लोग क्या करे रह। 10 कट्ठा जमीन बा, ओकरा अलावा कुछ नहीं है ना। ये तो बोला ही बा। तो परिवार आगे बढ़त तो कैसे जी कैसे बनी समस्या भाई? हाँ, ये समस्या है। मतलब इंडस्ट्रियल लेना हो कि चाहिए जी ना। देखिए एक और चाचा है, इन्हीं से हम बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम बिहारी, हम रानी के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? कितने जमीन आपके जा रहे हैं? दिक्कत हो रहा है कि उन्हें सरकार NH में ले रखे रोड में। हाँ, नेशनल हाईवे में। हाँ, एगो ये क्षेत्र ऐसा बड़ी है कि ये नेशनलो हाईवे बने के चाहिए, ये फैक्ट्रियों बने के चाहिए। हाँ, ये हो सकता होगा कि सब आकाश में रही। नेशनल हाईवे के वजह से हो सकता है कि जमीन एक्वायर किया जाए और रोड जो है चला जाएगा तो आने जाने का सुविधा हो जाएगा सरकार को। ऐसा सब आदमी आकाश में रही है। ठीक है बा, रोड बना दिया जाए, इंडस्ट्रियल एरिया कर दिया जाए, सब आदमी आकाश में रही है। ऐसे झूठों के कहल जाए कि जनता के जमीन दिया था आकाश में। क्या जमीन सब फैक्ट्री में ले जाइए, रोड में ले जाइए। कितना जमीन आपका गया है रोड में और फैक्ट्री में जाने वाला है? 3 बीघा। 3 बीघा आपका चला जाएगा। क्या कहिए, सरकार से क्या अपील रहेगा आपको? सरकार से अपील बा कि हटाओ से, जैसे ये अपने छोटा क्षेत्र बा, निर्भय डेरा पटखौली बसौरी बहुत अपने देखना तो ज़्यादा है यहाँ का। देखते बनी ओने नहर, एने नहर, बीच में देखते बनी रोड, और बाद में फिर अब ये नेशनलो हाईवे ये फैक्ट्रियों सब होके के चाहे। तो बताइए कि सब आदमी कहाँ कैसे रही हैं, कैसे क्या करी है। चलिए, काफ़ी समस्या हो रहा है। देखिए महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। देखिए महिलाएं जो है किस तरह से, महिलाएं भी जो है इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, पहला प्रदर्शन है ये बसौरी पंचायत के तमाम मौजों के जो है ये पहला जो है पड़ाव है जिसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हुआ है। उसको लेकर जो है जो ग्रामीण हैं वो आज जो है पहली बार जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। कई लोग हैं, महिलाएं हैं, महिला लोग बात करेंगे इन महिलाओं से क्या दिक्कत होगा। खास करके जो है महिलाएं जो है घर में रहती है, और आज के समय महिलाएं जो है घर से बाहर भी रहती है और काम काज में भी ज़्यादा जो है इन लोग का योगदान रहता है। पुरुषों के पैरेलल जो है आजकल जो है महिलाएं इतना हार्ड वर्क कर रही है। देखिए चाची, क्या नाम पड़ेगा आपका? लगनी देवी। अच्छा, क्या बताइएगा, आपका जो ज़मीन में जो इंडस्ट्रियल एरिया, अब ये ज़मीन में मतलब इंडस्ट्री बैठे वाला, फैक्ट्री बने वाला, तो फैक्ट्री बने वाला बा, तो फैक्ट्री ना बनी। काहे हमनी के बाल बच्चा हती बालन से आ जिए खाए के उतना धरती बा, तो मन धरती हम दे देब तो हमारे बाल बच्चा कैसे पोसे हैं सर? वो कितना हमरा के नौकरी दी कि हमारे बाल बच्चा पोसे हैं सर? कितना हम किन कर के खाई? हमनी के कहा नाम बा कि कंपनी ना बनी। हाँ, ये जी कंपनी फैक्ट्री नहीं के बना के कंपनी बन जी तो रोजगार मिली, लेकिन रोजगार मिली तो हती लेके बालन से तभी रोजगार कर लेके बालन से। जमीन ना रही ना, जमीन ना रही तो हमनी के जमीन ना दे, हमनी के फैक्ट्री ना बैठावे देब जा। चाची क्या नाम पड़ी? सिकमारो देवी। अच्छा, घर कहाँ पड़ी अपन? जे पटखौली। पटखौली घर पड़ी जी। का दिक्कत होता? कितना जमीन वालों को दिक्कत बा कि 10 कट्ठा खेत हवे, आ 10 कट्ठा में 15 गो लड़का पैका बासा, ओकर बाल बच्चा बढ़ता, तो हम कहाँ जाए? हमार तो जिंदगी खत्म हो जाए। आया हमारे बाल बच्चा के जब ये हमारे हो ही जाए तो फिर तो ना मिली।
जगह ना मिली तो हम नहीं चाहत बाबू, हमने के नहीं चाहत, इंडस्ट्री नहीं खींचा चाहते ना ना वो लोग जमीन चाहिए, वो लोग हाँ हमने जमीन चाहिए कि इंडस्ट्री, हमन के जमीन चाहिए, जमीन चाहिए कि इंडस्ट्री, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, हाँ, जमीन चाहिए कि इंडस्ट्री, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, इंडस्ट्री बनी तो रोजगार मिले नहीं। जमीन चाहिए, हम रोजगार के काम नहीं, हमने जमीन चाहिए, हमने घर में रह के घर चाहिए, कहाँ घर पड़ी अपन पटखौली कितना जमीन जाता है वालों को? 3.5 बीघा, 3 बीघा जो जाता है। जो है महिलाएं जो है काफ़ी गुस्से में दिख रही है। साफ इनका जो है कहना है कि हमको जो है ज़मीन चाहिए, जो ज़मीन हमारे पास है उपरोक्त में जो है उसी से हम लोग का जीवन पालन पोषण जो है होता है। अगर वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम जो है भूमि विहीन कहलाने लगेंगे और भूमिहीन हम हो जाएंगे। तो ये सारे जो समस्याएं जो है हो रहे हैं। ये बसौरी पंचायत में ये बसौरी मौजा हो गया, रनी हो गया और तमाम जो 5-6 मौजा के जो ज़मीन है जो कि लगभग 250 एकड़ के जो एरिया में जो है ये इंडस्ट्रियल घोषित हो रहा है, उसको लेकर ये तमाम लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। तो ये सारी बातें हम बता रहे थे। हालांकि आपका क्या सोच है, और स्थानीय विधायक को भी कहीं ना कहीं जो है उनका वोटर हैं, ये तमाम स्थानीय सांसद को भी जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है पहल करना चाहिए कि तमाम जो ज़मीन है, तमाम जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं को त्वरित कार्रवाई करके जो है तुरंत जो है हल निकाला जाए, ताकि जो है समस्याएं जो पर्सन जो यहाँ के वोटर हैं वो दुख के घड़ी में जो है ये आप लोगों से विनती भी करें। हालांकि आपका क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके कानों तक पहुँचे, जहाँ तक जिसके वजह से जो है इन लोगों का जो है समस्याएँ दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।